मैंने खुद को देखा, समझा और पहचाना। मुझे सदा ही तैरने से नहीं, बहने से प्यार है। शायद इसलिए ही मुझे मंजिल की प्राप्ति जल्दी हो गई। कौन सी मंजिल? मतलब कि मैं फिक्र, संशय, तनाव, इन सब से एक दूर जीवन में जीने लगी। मेरे जीवन के हर कदम पर सदा ही आपको काव्यात्मक भाव से कुदरती प्रभाव का गहरा संबंध दिखाई देगा, क्योंकि जे ज्योतिमा हमारा तमाम जीवन का मूल आधार है, यही है। जहां हर व्यक्ति धारा से संघर्ष किए बिना ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। कम से कम प्रतिरोध का मार्ग अपनाकर अपने अस्तित्व को कोमल लय के प्रति समर्पित करके कोई भी व्यक्ति सहजता से अपनी मंजिल को खोज सकता है। जीवन का जिस तरल और सहज प्रवाह और हमारी सोच का दृष्टिकोण जीवन की धाराओं का मार्गदर्शन करता है, जो कि हमें अनुग्रह और सहजता से आगे बढ़ने की अनुमति भी देता है। हमारे पूरे जीवन में मैंने प्रकृति के उतार चढ़ाव के साथ मेरे ही गुण और मेरे अवगुणों का भी गहरा संबंध देखा है, बहुत ही गहरे से महसूस किया है, जिसके कारण मैंने जीवन के काव्यात्मक सार को अपनाया और अस्तित्व के लिए जीने को बहने का रूप देके खुद को एक समर्पित भावना में लीन कर दिया। जे लीनता मौत जैसी लगती है, मानो कि जे लीनता ही कोई मौलिक शक्ति है जो जीवन के हर पहलू को आकार दे रही है, एक ऐसा मार्ग प्रदान कर रही है जहां व्यक्ति निरंतर प्रतिरोध के तनाव के बिना संतुष्टि पा सकता है। अपने अस्तित्व को जीवन की कोमल लय के प्रति समर्पित करके हम सहजे ही अपनी जीवन यात्रा को उजागर कर सकते हैं। जीवन की ये तरल लयबद्धता हमारे अस्तित्व का ये परोपकारी प्रभाव दोनों ही शुद्ध मार्गदर्शन ने जे हमें आसानी, शांति, आनंद के साथ मंजिल की ओर लेके जा सकते हैं। मौनता मतलब कि चुप, समर्पण और मौत, ये तीनों एक ही है। मौत जो है ये हमारी अचेतन अवस्था की क्रिया है, जो हमारी चुप है, जहां मौन है, ये हमारा साधन मार्ग है। मतलब कि नींद और जागने की अवस्था के बीच की एक स्टेज है, और जो समर्पण है ये हमारी जागन अवस्था है। चेतना तक लेके जाने का ये एक फ्रीवे है। चेतना तक पहुंचना ही व्यक्तिगत जीवन की मंजिल है। मौनता को हम व्यक्तिगत मौत भी कह सकते हैं। जैसे मौत शरीरी मौत होती है, जो चुप है, मौन है, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को खुद में समेट लेती है। व्यक्ति दुख तकलीफ से आजाद हो जाता है। मतलब ये भी जो साइलेंस है, चुप है, ये भी एक तरह की मौत है। जो समर्पित जीवन है उसको हम आध्यात्मिक जीवन भी कह सकते हैं, और इसको हम समूहगत जीवन भी कह सकते हैं। मतलब कि ऐसे व्यक्ति के लिए संसार एक परिवार हो जाता है। जैसे मैंने जीवन को जिया है, मुझे जीवन सदा ही मौत में से पैदा हुआ दिखाई दिया है। मैंने सदा ही खुद को मौत में से सही रूप में जन्मते देखा है। मुझे जन्म, मैं कहूं अगर कि मुझे जन्म मौत ने दिया है, फिर मेरे इस जन्मते अस्तित्व को सदा ही इस मौत ने खुशी, शांति और सुख का तोहफा भी दिया है। रहस्य को उजागर करने के लिए जो हमारी चुप की शक्ति है वो बहुत ही बलशाली है। तेजी से सफलता प्राप्त करने के लिए जो समर्पित भाव है, ये सबसे सुंदर राह है। वर्तमान में जीने के लिए मौत के डर से मुक्ति पाने के लिए हमको वर्तमान में जीना चाहिए। भाग्य की लहरों पर सवारी करनी है तो हमारे को किस कैंपस की जरूरत है? वो है साइलेंस। एक शांत यात्रा के लिए समर्पित भाव में सवार हो जाना चाहिए।
ब्रह्मांड की लयबद्धता के सार को समझने के लिए हमको मौत को अपना ट्रैवलिंग बैग बना लेना चाहिए। मुझे बहना पसंद है, तैरना नहीं। इस उद्देश्य को लेके ही मैंने अपनी जो जीवन यात्रा शुरू की है, कर रही हूं और आज भी इसी उद्देश्य के साथ अपने जीवन में आगे कदम बढ़ा रही हूं। इसके अगले का जो एपिसोड है मेरा, वो है मौत का आयाम, जिसमें पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या दोनों ही मौत जो है इनकार करती है। और क्यों इनकार करती है? मौत के आगे कुछ पॉजिटिव नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं, तो मौत क्या है?